Hello and welcome all of you. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 16th of February. So on the first page there are two news which we are going to discuss. So first is Eye on China Cabinet clears 7 ITBP battalions. So ITBP here stands for इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस. सो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, उन्होंने कहा कल हमने देखा कि एक प्रेस ब्रीफिंग दी. उन्होंने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि उनकी जो कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों पे यहाँ पे सहमति दी. कुछ जो उसमें सबसे बड़ी चीज़ें थी उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले. फर्स्ट थिंग इज अबाउट कि जो हमारी ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है उसमें 7 न्यू बटालियंस को यहाँ पर ऐड किया जा रहा है. अब इसका सबसे बड़ा रीज़न वी आर ऑलरेडी अवेयर कि वी शेयर 3,488 किलोमीटर्स ऑफ बाउंड्रीज विथ चाइना, जिसको हम LAC दैट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं. और जिस तरीके से पिछले कुछ समय से हमारे इश्यूज़ हो रहे हैं, क्लैशेस हो रहे हैं विद चाइना, तो ऐसे में हम हमारी जो कह सकते हैं, क्योंकि ITBP जो हमारी फोर्सेस है उनका मेजर काम जो हमारी इंडिया चाइना की जो बॉर्डर है उसी की रखवाली करना है. उसका पर्पज़ ही वही है कि हमारी जो सीमा है उसकी सुरक्षा करना विद चाइना. तो ऐसे में क्योंकि हम देख रहे हैं कंटिन्यूस बेसिस पे जिस तरीके से गलवान वैली वाला इशू हुआ, फिर उसके तवांग सेक्टर अरुणाचल प्रदेश में, तो जो चाइना को यहाँ पर जो स्ट्रेंथ रहा है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑफेंसिव स्ट्रेंथ है. तो ऐसे में हम किस तरीके से उस चीज़ को केटर करें. और अभी हमारे यहाँ पे ITBP के जो जवान हैं लगभग यहाँ पे 88,000 जवान हमारे यहाँ पे रिक्रूटेड है. तो ऐसे में यहाँ पर एक 7 न्यू बटालियंस को यहाँ पर ऐड करके अब इसमें टोटल कॉर्पस को और इससे मोर देन 9,000 जो हमारे कह सकते हैं ITBP के जवान जो है उनको और यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा और उससे हमारी जो 7 नई बटालियंस को यहाँ पे बनाया जाएगा, जिससे हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको और इंटैक्ट रखा जाएगा. और इन केस इन फ्यूचर अगर जो चाइना बार बार करता है, रिपीटेड बेसिस पे हम देखते हैं कि बार बार अपनी फोर्सेस को यहाँ पर भेजता है, फिर इश्यूज़ होते हैं, तो ऐसे में और स्ट्रांगली हमारी जो फोर्सेस उनको जवाब दे पाएगी. पहले भी हम बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर जवाब देते थे, चाइना आता था, देन हमारी जो फोर्सेज है उनको खदेड़ के भगा देती थी. तो इस तरीके की चीज़ें हमने देखी है और ऐसा ही कुछ यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ है. हमारी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसको क्लियर किया गया. इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. देखिए यहाँ लिखा भी है कि ओवर 9,000 पर्सन टू बी रिक्रूटेड फॉर डिप्लॉयमेंट इन अरुणाचल प्रदेश. यहाँ पे एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ITBP फोर्सेस का मेजर जो काम है, मेन जो काम है, जिस पर्पस के लिए ये फोर्स है, दैट इज़ कि इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है उसकी रक्षा यहाँ पर करना. देन 4,800 करोड़ सैंक्शन अंडर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम टू स्टॉप माइग्रेशन एंड बूस्ट टूरिज्म इन बॉर्डर विलेजेस. इसको भी हम समझते हैं, बट अल्टीमेटली पहले हमने यहाँ पे समझा कि इससे हमारी जो ओवरऑल जो बॉर्डर पोस्ट है, आउटपोस्ट है, स्टेजिंग कैंप्स है, उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी होगी और उससे अल्टीमेटली हमारी जो फोर्सेज है, एज यू कैन सी यहाँ पे भी लिखा है कि 88,000 हमारी पहले फोर्सेज हुआ करती थी, अब 9,000 का यहाँ पर और रिक्रूटमेंट हो जाएगा, तो ये लगभग 97,000 से ज़्यादा फोर्सेज हमारी ITBP के जवान की हो जाएगी. देन द सेकेंड थिंग इज अबाउट द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. सो उसके तहत भी यहाँ पे सरकार ने एक बहुत बड़ा कॉर्पस यहाँ पर दिया है कि 4,800 करोड़ का यहाँ पर कॉर्पस किस में दिया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में. सो नाउ कम्स द क्वेश्चन, व्हाट इज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की बात हमारी जो ऑनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने जो लास्ट बजट प्रेजेंट किया था 2022 में, उसमें भी इसकी बात की थी कि हम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के प्रति यहाँ पर बहुत सीरियस है और हम चाहते हैं कि उसमें कॉर्पस डाला जाए. उसी के तहत यहाँ पे और उसमें कॉर्पस डाला जा रहा है. अब यहाँ पे हुआ क्या है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मतलब होता है कि जो लोग उन गाँवों में रहते हैं जहाँ सीमावर्ती इलाका, दैट मीन्स इंडिया चाइना बॉर्डर है, वहाँ पे इंडिया की साइड में जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं बॉर्डर्स पे, तो वो एक तरीके से, क्योंकि पिछले कुछ समय से चाइना क्या कर रहा है, काफ़ी सारे सिविलियंस को वहाँ जो चाइनीज़ साइड है वहाँ की जो बॉर्डर्स है वहाँ पे गाँव बसा रहा है, विलेजेस वहाँ पे बना रहा है, उसमें वहाँ पे लोगों को डिप्लॉय कर रहा है, सिविलियंस को. तो ऐसे में इंडिया में जो कह सकते हैं आप बॉर्डरिंग जो गांव है, विलेजेस है, उनमें लोगों को और कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उनको लोगों को और कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए और थ्रू दिस प्रोग्राम्स उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाए. बिकॉज फोर्सेज हमारी है, ITBP फोर्सेज है, दूसरी फोर्सेज सब यहाँ पे अपना काम कर रही है, बट कहीं ना कहीं जो लोग वहाँ पे, अगर अल्टीमेटली वहाँ पे बॉर्डर्स पे लोग ही नहीं रहेंगे तो ये हमारे लिए और बहुत बड़ा यहाँ पर खतरा हो जाएगा. तो ऐसे में उस चीज़ का ध्यान में रखते हुए यहाँ पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत पिछले साल यहाँ पर की थी, जिसको यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज आई टोल्ड यू उन्होंने इसकी शुरुआत की थी. और अब यहाँ पे उसमें 4,800 करोड़ का कॉर्पस यहाँ पे डाला गया, जिससे अल्टीमेटली सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर ये होने वाला है कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको बेटर फैसिलिटीज़, जो बॉर्डरिंग एरियाज़ में, विलेजेस में जो लोग रह रहे हैं उनको बेटर फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जाएगी और अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सो दैट इन लोगों को माइग्रेट नहीं करना पड़े.
देखिए, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में माइग्रेशन है। रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में लोग आते हैं, तो ये इशू है क्योंकि रूरल एरियाज़ में इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बट यहाँ पे बात यह है कि जो बॉर्डरिंग कह सकते हैं स्टेट्स है, बॉर्डरिंग विलेजेस है, वहाँ के लोग भी अगर माइग्रेट करने लग गए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम रखा गया। ऐसे अगर हम देखा जाए तो इसका मेन पर्पस तो जो चाइना यहाँ पर कर रहा है उसको काउंटर करना है, बट इसका नाम वाइब्रेंट विलेज रखना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमने कहीं ना कहीं मतलब उस चीज़ को हम क्लियरली यहाँ पर स्पेसिफिकली बताना नहीं चाहते कि इसका पर्पस क्या है। बट अल्टीमेटली जो हमारे लोग बॉर्डर्स पे रह रहे हैं उनको और कैसे अच्छी फैसिलिटीज़ दे ताकि वो वहीं रहे और वो वहाँ पे हमारी जो बॉर्डर्स है या जो लोग हमारे आईटीबीपी के फोर्सेज हैं उनको कहीं ना कहीं और मदद कर सके रादर देन कि शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ ए बेटर एम्प्लॉयमेंट। सो यहाँ पे दिस वॉज अबाउट दिस होल न्यूज़ कि यहाँ पर क्या हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया। देन सेकेंड न्यूज़, 1 सेकेंड, IT सर्वे, इनकम टैक्स सर्वे एट BBC ऑफिसेज फॉर सेकेंड डे। सो यहाँ पे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की बात की है और यहाँ पे इनकम टैक्स ने दूसरे दिन भी यहाँ पर रेड करी। रेड मीन्स सर्वे किया है। सो सर्वे की अगर बात की जाए, क्योंकि कल भी हमने डिस्कस किया था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेड एंड सर्वे। सो रेड में ऑलरेडी उनको जानकारी मिल जाती है ऐसा हुआ है और देन रेड पड़ती है, बट सर्वे में बेसिकली यहाँ पर कुछ उनके ऊपर एलिगेशंस है, ऐसा यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पर पता चला। तो दिल्ली और बॉम्बे में जो 2 जगह यहाँ पर इंडिया में ऑफिसेज है BBC के, जो एक न्यूज़ पब्लिशिंग हाउस है, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स ने यहाँ पर सर्वे किया। जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे उनको काफ़ी लोगों को घर भेज दिया गया। जो लोग आफ्टरनून शिफ्ट में आने वाले थे उनको बोला कि आप घर पे रहिए, घर से काम करिए, और जो लोग वहाँ पे थे उनसे कुछ डॉक्यूमेंट जो जरूरी चाहिए थे वो लिए। अब इनके ऊपर क्या एलिगेशन है, दैट इज़ अबाउट ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब होता है कि सपोज आपको किसी पर्सन ने, XYZ फर्म ने, कंपनी ने कुछ ऑर्डर दिया, तो आपने उस ऑर्डर को सपोज लेट्स से एग्जांपल वो इंडिया की जगह आपने दूसरे देश से उसको रूट कर दिया। सो इसकी वजह से क्या हुआ, फॉर एग्जांपल इंडिया में टैक्स ज़्यादा है, दूसरे किसी देश में, कल भी हमने एग्जांपल समझा था सिंगापुर का जहाँ कंपेरेटिवली टैक्स कम है। तो ऐसे में क्या हुआ कि टैक्स इंडिया में आपने कहीं ना कहीं चोरी कर लिया, उसको बचा लिया, क्योंकि वो डायरेक्टली ट्रांजेक्शन क्या हो सकता था, इंडिया के थ्रू रूट हो सकता था। बट आपने क्या किया, पहले उसको इंडिया में 100 या 200 रुपीज़ में उसको सेल किया, देन अल्टीमेटली सिंगापुर से उस पर्सन को सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की। तो वही चीज़ डायरेक्टली इंडिया से ही होती है, बट इंडिया में टैक्सेस ज़्यादा है, तो 400 रुपीज़ पे अगर फॉर एग्जांपल सेल होता तो अल्टीमेटली क्या होता है कि इंडिया को ज़्यादा टैक्स मिलता। तो ऐसे कुछ एलिगेशंस यहाँ पे जो है BBC कॉर्पोरेशन पे यहाँ पे लगे हैं कि अल्टीमेटली व्हाट दे आर बेसिकली इन्वॉल्व इन ट्रांसफर प्राइसिंग एंड दे आर बेसिकली इवेटिंग टैक्स। तो काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़ का पता चला है, हालांकि इसका कोई स्पष्ट अभी तक नहीं आया क्लैरिटी कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, बट फॉर द टाइम बीइंग इसी वजह से यहाँ पे वी आर सेइंग दिस that this is basically a survey which has been conducted by the income tax department in both the offices of BBC at Delhi and Mumbai। ठीक है, so इसी के बारे में था कि सेकेंड डे भी यहाँ पर रेड यहाँ पर जारी रही, सर्वे यहाँ पर जारी रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस इज द सिटी पार्ट, दिस वी कैन स्किप। दिस इज ऑल पॉलिटिकल। चलिए, टुडे विल बी डिस्कसिंग 2 editorials and 2 opinions. So the title of the second editorial says India's Sri Lankan refugees need fair consideration. So यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि श्रीलंका की अगर बात करें, जो हमारा पड़ोसी देश है, साउदर्न कह सकते हैं स्टेट्स में हम बाउंड्रीज यहाँ पर शेयर करते हैं साउदर्न इंडिया में, तो ऐसे में यहाँ पर श्रीलंका में जो अभी सिचुएशन है वो काफ़ी नॉर्मल है। बट वही आप बात करें, लगभग जो उन्होंने 1980 से लगभग 2009-2010 का फेज़ देखा, वो बहुत डेडली फेज़ था। मतलब सिविल वॉर की सिचुएशन थी, लगभग 30 साल तक श्रीलंका की सिचुएशन थी। फिर बाद में मई 2009 में जो LTTE का जो हेड थे उनको मार दिया गया, उसके बाद पूरी ये कहानी यहाँ पर चली और अब यहाँ पर श्रीलंका नॉर्मल की तरफ बढ़ रहा है। बट ऐसे में जब किसी भी देश में इस तरीके के इश्यूज होते हैं, रिफ्यूजी क्राइसिस होता है या वॉर लाइक सिचुएशन होती है, सिविल वॉर, तो लोग जो है पलायन करते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने क्या किया, इंडिया में यहाँ पर माइग्रेट किया कि इन सर्च ऑफ ए बेटर लिविंग, एटलीस्ट अपनी जान बचा सके। और इसके लिए क्योंकि मैंने कहा बॉर्डरिंग स्टेट ही है, तो ऐसे में हमने हेल्प करी। तो इसी चीज़ को ऑथर ने रिआइटरेट किया कि इंडिया ने कह सकते हैं कि अलग अलग फोरम्स पर अगर बात की जाए और ओवरऑल जो यूनियन होम मिनिस्ट्री का भी डेटा देखा जाए, तो मोर देन 3 लाख पीपल का यहाँ पर डेटा है कि उन लोगों ने यहाँ पर माइग्रेट किया इंडिया में।
तो इंडिया ने कोशिश की है कि उनको एक अच्छा शेल्टर यहाँ पर प्रोवाइड की जाए, अच्छी फूड फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाए, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाए, सो दैट वो एक बेटर लिविंग यहाँ पर जी सके और अपना गुजारा अच्छे से कर सके। बट यहाँ पे ऑथर ने कुछ चीज़ों के सजेशंस भी दिए, जैसे यहाँ पे बता रखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सजेशन दिया, और सॉरी मोर देन 3 लाख पीपल श्रीलंका से रेफ्यूजीज़ यहाँ पर आए, और रेफ्यूजीज़ को अच्छी फैसिलिटीज़ देना ये किसी भी देश का कहीं ना कहीं कर्तव्य बन जाता है। जब आपने UNHCR की रिपोर्ट, काफ़ी सारी चीज़ें अगर आपने एग्रीमेंट साइन कर रखे तो वो करना ही चाहिए एज पर ह्यूमैनिटेरियन एज वेल, और इंडिया ने बिल्कुल वो चीज़ की। बट यहाँ पे अगर हम बात करें जिस तरीके से श्रीलंका में धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई है, बट पिछले कुछ समय में फिर से जो इश्यूज़ हुए, जब से श्रीलंका में कह सकते हैं कि जो ईस्टर बॉम्बिंग हुई, उसके बाद श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ी, वो उनके लिए बहुत गलत स्टेप था। जो समय था दैट टाइम एट विच दैट स्टेप वाज टेकन बाय द राजापक्षा फैमिली, वो कहीं ना कहीं गलत था। देन उसका जैसे जैसे कोविड आया तो श्रीलंका की इकोनॉमी की और स्थिति खराब हुई, और फिर तो बाद में श्रीलंका जो फॉर्मर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजापक्षा और गोटाबाया राजापक्षा, उनको कहीं ना कहीं अल्टीमेटली अपनी जो पोस्ट उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट यहाँ पर हो चुका था। सो दिस वॉज अबाउट द कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे ऑथर का क्या मानना है कि ये जो पूरी इश्यूज़ है कि अब यहाँ पे हमें पता है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं, रह रहे हैं, उनको बेटर फैसिलिटीज़ दी जा रही है, कुछ के डॉक्यूमेंट्स भी बना दिए गए हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली दोनों गवर्नमेंट यहाँ पर कर सकती है, और कुछ लोगों की ये ज़रूर इच्छा है, और कुछ लोगों ने डेफिनेटली यहाँ पर फिर से वापस श्रीलंका जाने की इच्छा यहाँ पर जारी करी, और उनका मानना है कि हम वापस अपने देश जाना चाहते हैं। उसमें हालांकि कुछ इशूज़ भी है, कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ चाहते हैं कि हम भारत में ही अपनाना चाहते हैं, कुछ का ऐसा मानना है वापस श्रीलंका जाना चाहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ऑथर्स ने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर साइट किए कि किस तरीके से कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि हम फिर से जाना चाहते हैं। इसी वजह से द इशू ऑफ वॉलेंट्री रिटर्न, दैट मीन्स बिकॉज रेफ्यूजी है, ऑलरेडी पता है हम लोग को, तो अगर वो जाना चाहते हैं तो उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जाए। और अभी कुछ ट्रेन की फैसिलिटीज़, प्लेन की फैसिलिटीज़ जाफना से यहाँ पे इंडिया स्टार्ट की गई है, तो उससे डेफिनेटली ये जो वॉलेंट्री रिटर्न वाला जो फेज़ है, या रिफ्यूजी दोज पीपल हु आर लिविंग हियर, उनको वापस से अपने देश वतन जाना है, तो उनके लिए थोड़ा सा ईज़ यहाँ पर डेफिनेटली हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे ऑथर ने बेसिकली ये बोला है कि जो वॉर लाइक सिचुएशन लगभग श्रीलंका ने 30 साल तक फेस की, अब 14 ईयर्स का समय यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा कुछ समय में, क्योंकि मई 2023 में 14 साल हो जाएंगे जब से ये इशू ख़त्म हो गए यहाँ पे श्रीलंका में। तो ऐसे में यहाँ पर इट्स हाई टाइम कि जो लोग बाहर रह रहे हैं या रिफ्यूजीज़ हैं, उनको फिर से अगर वो नेटिव प्लेस में श्रीलंका में फिर से आना चाहे तो उनको वापस से रीलोकेट किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो अगर वो वहाँ भी रहना चाहते हैं तो उनको और बेटर फैसिलिटीज़ उनके बच्चों को, उनकी फैमिलीज़ को यहाँ पर प्रोवाइड की जानी चाहिए। ऐसा यहाँ पर ऑथर ने रिआइटरेट इस चीज़ को किया है। इसका लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क पढ़ते हैं। The welfare of refugees, including efforts towards self-reliance, can be cited as global best practice. Then, what remains is a solution for the group which may consider India to be their home after a stay of decades. They, above all, need fair consideration. That means उनको एक अच्छी लाइफ का उनको हक है। हालांकि उनके देश में इश्यूज हो गए, तो उसका ये मतलब नहीं कि उसमें उनका कोई रोल है, बट अल्टीमेटली अपनी जान बचाने के लिए, अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए उन्होंने एक दूसरे देश में यहाँ पर माइग्रेट किया। और ना केवल तमिलनाडु में उन्होंने माइग्रेट किया, तमिलनाडु में लोग रह रहे, इवन उड़ीसा वहाँ पे भी लोग रहे, तो काफ़ी जगह हमने शेल्टर्स अच्छे से एडिक्वेटली हमारी इंडियन गवर्नमेंट से यहाँ पर प्रोवाइड किए, तो एक बहुत अच्छी बात है। बट अब यहाँ पे जिस तरीके से भी उनका मानना है कि उनको वापस अपने अगर वतन लौटना है, तो उसकी तरफ यहाँ पे डेफिनेटली प्रयास यहाँ पे किए जाने चाहिए। सो दिस वॉज अबाउट दिस होल एडिटोरियल। अब हम दोनों ओपिनियन समझेंगे। ओके, सो व्हाट द टाइटल सेज, ब्रेजन इंटिमिडेशन एक्शन सच एज द टेक सर्वे ऑन BBC आर मेंट टू प्रोड्यूस ए चिलिंग इफेक्ट। सो ये चीज़ें मैंने पहले भी बताई कि जो न्यूज़ हम फ्रंट पेज पे देखते हैं, वो अगर कुछ बड़ी न्यूज़ है तो डेफिनेटली आने वाले समय में उससे रिलेटेड हम एडिटोरियल्स और ओपिनियन न्यूज़पेपर में देखते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिला। कल ही हमने इनकम टैक्स रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ देखी कि किस तरीके से इनकम टैक्स ने सर्वे किया, BBC ब्रिटिश ये जो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है उसके ऊपर, तो उसी के बारे में आया कि दैट इज़ द चिलिंग इफेक्ट। दैट मीन्स बेसिकली और ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों हो गया, क्योंकि पिछले कुछ समय हमने देखा था, समय पहले यहाँ पे BBC के द्वारा कुछ 2 डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर जारी की गई थी, जिसमें एक यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो अत्याचार था उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया बाय द BBC, और सेकंड में यहाँ पर जो 2002 में गुजरात राइट्स थे उसके बारे में बता दिया गया। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, काफ़ी यहाँ पर BBC के खिलाफ एक्शंस भी लिया गया। देन अल्टीमेटली जिस तरीके से वो वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा यहाँ पर सरफेस किया जा रहा था, सेंड किया जा रहा था, जो IT रूल्स के अंतर्गत, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स के अंतर्गत यहाँ पर सरकार ने जो है अपनी पावर्स का यूज़ किया, इमरजेंसी पावर्स का, और वो जो वीडियोज़ थे उनको डिलीट यहाँ पर किया। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ गया, अब अल्टीमेटली यहाँ पर
ऑथर का ये मानना है कि अगर किसी ने मतलब दैट मीन्स कि सरकार यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यहाँ पर झेलने की स्थिति में नहीं। अगर सरकार कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो अल्टीमेटली व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, दे आर टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल। और यही एक एग्जाम्पल यहाँ पे किसका है, अगेंस्ट बीबीसी जो यहाँ पे एक्शन लिया गया। सो अब यहाँ पे ऑथर का ऐसा मानना है कि भले ही यहाँ पर ये सर्वे है, रेड है, वो अलग बात है, बट अल्टीमेटली दिस थिंग शोज कि यहाँ पे डेफिनेटली गवर्नमेंट को इस चीज़ से हर्ट हुआ और गवर्नमेंट ने इसी वजह से यहाँ पर एक्शन लिया। बट ऑथर ने एक चीज़ और बोली कि ऐसे में क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे वेस्टर्न मीडियाज़ और इन चीज़ों को चलाते हैं कि इंडिया में हेट्रेड का माहौल है, इंडिया में माहौल अच्छा नहीं है, तो ऐसे में इस तरीके की चीज़ें अगर यहाँ पे होती है तो उससे इंडिया की इमेज, और ऐसे में जब ये एक यूके का पब्लिशिंग हाउस है और मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड है बीबीसी कॉर्पोरेशन, तो ऐसे में इस तरीके का इफेक्ट यहाँ पर आता है, इस तरीके का डिसीजन यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, तो अल्टीमेटली ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है कि हम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो क्या हमारे यहाँ पे एक्चुअल में डेमोक्रेसी है। रीज़न बीइंग कि अगर किसी ने आपके खिलाफ कुछ बोल दिया है, कुछ ऐसा वीडियो चला दिए, तो अल्टीमेटली आप क्या एक्शन ले रहे हैं, आप डेफिनेटली उसके ऊपर सर्वे या रेड यहाँ पे उसके ऑफिस में यहाँ पर हो रही है। इसी वजह से यहाँ पर ऑथर ने यही क्वेश्चन किया। सो इसका एंडिंग भी पढ़ लेते। इन ट्राइंग टू ब्लॉक एक्सेस टू द डॉक्यूमेंट्री द गवर्नमेंट केम अक्रॉस एज हैम-फिस्टेड एंड नाउ विद दिस सर्वे एट द बीबीसी ऑफिस it comes across as intimidating. This does not augur well for India's global image, जो global image की जो मैं बात कर रहा था, but worse, it is clear threat to existing freedom of the country's citizens. तो उसकी भी यहाँ पर बात की कि जो भी लोग यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को, उसको अल्टीमेटली यहाँ पर सरकार यहाँ पर उनके खिलाफ एक्शन ले रही है, ऐसा ऑथर का यहाँ पर पूरे ओपिनियन में मानना है। और ऑथर के अकॉर्डिंग ये जो डिसीजन था गवर्नमेंट का, जिस तरीके से यहाँ पर रेड हुई है या सर्वे हुआ है, वो गलत है। बट जब हमने इस न्यूज़ को समझा तो हमने कहा कि इसका पर्पज़ वो नहीं था, बट अल्टीमेटली अगर आप इरेगुलरिटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो ट्रांसफर प्राइसिंग, हालांकि दीज आर मेरे एलिगेशंस, इस पर किसी तरीके की सच्चाई नहीं है अभी तक, बट एक बार अगर सच्चाई आती है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट एक्शन लेगी, जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। तो ये अभी बेसिकली सर्वे ही है, बट ऑथर का ऐसा मानना है कि गलत था जिस तरीके से यहाँ पर रेड पड़ी है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सेकेंड ओपिनियन टॉक्स अबाउट बियॉन्ड लिमिट्स, द रियल इशू इन जम्मू एंड कश्मीर आर स्टेटहुड एंड स्पेशल स्टेटस मोर देन डीलिमिटेशन। सो व्हाट इज डीलिमिटेशन, इसके बारे में भी हमने कल डिस्कस किया था। डीलिमिटेशन कमीशन का मतलब होता है बेसिकली ये एक ऐसा कमीशन होता है जो डिमार्केशन करता है ऑफ बाउंड्रीज मतलब किसी भी राज्य में अगर चुनाव होने तो कितनी सीट्स रहेगी वहाँ, असेंबली सीट्स, लोकसभा सीट्स, उसका डिमार्केशन डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा किया जाता है। रिसेंटली हमने देखा, लगभग साल भर का समय हो चुका है कि डीलिमिटेशन हुआ था कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ पे जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन में सीट्स को चेंज किया गया, दैट मीन्स बढ़ाया गया। जम्मू रीजन की अगर मैं बात करता हूँ, जहाँ पे पहले 37 सीट्स हुआ करती थी, उसको बढ़ा के 43 सीट्स कर दिया गया। और वहीं कश्मीर रीजन में पहले जहाँ 46 सीट्स हुआ करती थी, उसको 47 सीट्स कर दिया गया। तो जैसे ही यहाँ पर ये चीज़ हुई, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ है जम्मू कश्मीर की, उनका ऐसा मानना है कि ये तो बिल्कुल गलत है कि आपने जम्मू रीजन, दैट मीन्स क्योंकि ये चीज़ तो यूनियन होम मिनिस्टर ने ऑलरेडी बोल दी कि आने वाले समय में इलेक्शंस होंगे जम्मू कश्मीर में, तो इलेक्शंस होंगे तो यहाँ पे जो लोग हैं, जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनका ऐसा मानना है कि डिसीजन जानबूझ के सरकार के द्वारा लिया गया सो दैट इलेक्शंस में वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर सके। तो ऐसा यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का मानना था। बट जैसे यहाँ पे पूरा लिखा है कि किस तरीके से सीट्स यहाँ पर बढ़ाई गई, तो बट ये प्रॉपर डीलिमिटेशन के थ्रू हुआ। बट ऑथर का यहाँ पर ये मानना है, और कल ही हमने डिस्कस किया था, कुछ पिटिशंस आई है जिन्होंने चैलेंज किया है कि ये जो डीलिमिटेशन हुआ है वो गलत है। तो यहाँ पे ऑथर ने बोला कि अल्टीमेटली जो वहाँ के लोग हैं उनको डीलिमिटेशन नहीं चाहिए था, बट हमको एक स्पेशल स्टेटस यहाँ पर दिया जाना चाहिए था। बिकॉज पहले आर्टिकल 370, 35 के तहत हमको काफ़ी सारे स्पेशल प्रिविलेजेस थे, तो वो अब हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं नहीं मिल रहे। तो लोगों का अल्टीमेटली ये मानना नहीं कि हमें स्टेटहुड दिया जाए, या स्टेटहुड की तो हम बात कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं डीलिमिटेशन की हम बात नहीं कर रहे। इसी वजह से द रियल इश्यूज इन जम्मू कश्मीर आर स्टेटहुड, कि हमें यूटी से क्या बना दिया जाए, स्टेट बना दिया जाए, एंड स्पेशल स्टेटस, ये चीज़ हो मोर देन डीलिमिटेशन। तो आपने क्या कर दिया अल्टीमेटली, आपने तो बोल दिया आप इलेक्शंस कराएंगे, और स्टेटहुड अभी आपने नहीं दिया, आपने हमें अभी तक यूनियन टेरिटरी रखा, बट अल्टीमेटली आप हमें ना अभी स्पेशल स्टेटस कुछ दे रहे हैं, ना आपने स्टेटहुड को रिस्टोर किया, बट रादर आपने क्या किया, डीलिमिटेशन किया। और वो भी इस तरीके का हुआ जहाँ पे जम्मू रीजन में सीट्स ज़्यादा बढ़ाई गई और कश्मीर रीजन में इतनी सीट्स नहीं बढ़ाई गई। तो ये ऑथर ने यहाँ पर बेसिकली बोला कि दैट इज़ बियॉन्ड लिमिट, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है जम्मू कश्मीर के लोगों की, उसको यहाँ पर फुलफिल नहीं किया, और गवर्नमेंट यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी मनमानी यहाँ पर कर रही है। और लास्ट में यहाँ पे बताया गया कि 2019 की यहाँ बात इसलिए की गई क्योंकि जो आर्टिकल 370 और 35A का जो एब्रोगेशन है वो 5 अगस्त 2019 को किया गया था, क्योंकि पहले जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख एक स्टेट हुआ करता था, एंड करंटली बोथ आर यूनियन टेरिटरीज। बट ऐसा ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया गया कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होंगे, दैट मीन्स जम्मू कश्मीर विल बी ए स्टेट, राइट, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स रहेगी। और यहाँ पे अगर बात की जाए जो लद्दाख है, जो एक बेसिकली क्या रहेगा, एक यूनियन टेरिटरी यहाँ पर रहने वाला है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं आगे। सो सेकंड एडिटोरियल हम पढ़ेंगे आज, दैट इज जजेस एंड द ल्यूर ऑफ पॉलिटिकल जॉब्स। सो यहाँ पर ऑदर जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के और लॉ कमीशन के चेयरमैन भी रहे, तो उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बोला कि रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ है कि सरकार के द्वारा कुछ गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया, और उसमें हमने ऑलरेडी हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में उसको अच्छे से डिस्कस किया कि कितने गवर्नर्स यहाँ पे चेंज किए गए, किस तरीके से पूरा हुआ और क्या कंट्रोवर्सी यहाँ पर आ रही है। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पर क्या आ रही है कि अब्दुल हसन नज़ीर जी, जस्टिस फॉर्मर जस्टिस हैं अब्दुल हसन नज़ीर, उनका लास्ट मंथ ही जनवरी 2023 में क्या हुआ, रिटायरमेंट हुआ। अब जैसे रिटायरमेंट हुआ उनको अब क्या कर दिया गया, आंध्र प्रदेश का यहाँ पर गवर्नर बना दिया गया। अब ऑर्डर ने ये बोला कि अगर जिस तरीके से यहाँ पर कोई पर्सन है जो जुडिशरी में है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, हमने पहले भी कुछ एग्जांपल, ऑर्डर ने 2 एग्जांपल यहाँ पे साइड भी किए, जहाँ पे फर्स्ट वन इज अबाउट पी सथा शिवम जिनको यहाँ पर गवर्नर बना दिया गया था केरला का, सेकंड इज जस्टिस रंजन पी गोगोई जिनको यहाँ पर राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया था। तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग कि लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है, तो ऐसे में अगर कोई जुडिशरी में जो ऑलरेडी लोग हैं जो अच्छी टॉप मोस्ट पोजीशंस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस बने, तो उनको अगर इस तरीके का प्रलोभन अगर देगी सरकार, या उस तरीके से अगर उनको मतलब कह सकते हैं एलिवेट करके गवर्नर्स बना दिया जाएगा, उनका प्रमोशन होगा, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी में भी सरकार का रोल आ जाएगा। और जो जुडिशरी में लोग बैठे हैं उनको अल्टीमेटली ये पता है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे, क्योंकि अब्दुल हसन नज़ीर जी जो हमारी राम मंदिर का जो फैसला था उसमें इन्वॉल्व थे, अभी जो डीमोनेटाइजेशन का जो फैसला हुआ 4:1 की मेजोरिटी से लास्ट मंथ थी, तो उन सब में यहाँ पर इन्वॉल्व थे। तो ऐसे में उनको एलिवेट करके अगर ऐसा वहाँ एक गवर्नर बना दिया जाएगा, अभी उनको आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया, तो ऐसे में जो दूसरे गवर्नर, दूसरे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, हाई कोर्ट के जजेस है, चीफ जस्टिस है, वो भी ये सोचेंगे कि हम अगर अच्छा काम करेंगे सरकार हमें रिवॉर्ड देगी। तो रिवॉर्ड में क्या मिल सकता है आपको, जैसे गवर्नर बना दिया, राज्यसभा का मेंबर बना दिया, कुछ भी चीज़ें कर सकती। तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल गलत है। ये जो लाइन्स है, दैट मीन्स कि आपको आपकी लाइन डिफाइंड होनी चाहिए कि अगर आप जुडिशरी में हैं तो आप जुडिशरी की, आपको अगर किसी भी तरीके का ऐसा अपॉइंटमेंट आता भी है तो आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये ऑर्डर यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं। ऑर्डर ने कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी दिए, जब यहाँ पे जो लेट फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई चंद्रचूड़ जी, उनका जो मानना था उनके बारे में बताया, प्लस रिसेंटली कुछ अपॉइंटमेंट्स की बात की, बट जो एक जज थे उन्होंने मना ही कर दिया कि मैं एक्सेप्ट नहीं करता ऐसी कोई पोजीशन को। तो ऑर्डर का मेन क्रिटिकली यहाँ पर यही कहना है कि ये जो स्टेप यहाँ पे लिया गया और जिस तरीके से एक अपॉइंटमेंट है, ये कहीं ना कहीं जुडिशरी की जो एक सैंक्टिटी है उसको कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर रहा है कि अगर आप जुडिशरी में हैं, आपका एक कहीं ना कहीं किसी भी तरीके का बायसनेस नहीं होना चाहिए, आप उस पोजीशन में बैठे जहाँ लोगों की एक्सपेक्टेशन है आपसे, और ऐसे में आप अगर कहीं ना कहीं प्रो गवर्नमेंट यहाँ हो जाते हैं या गवर्नमेंट के प्रति आप बहुत ज़्यादा वफादार हो जाते हैं, तो वो एक अच्छी बात नहीं होती फॉर ए हेल्दी डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर ये ऑर्डर का पूरे एडिटोरियल में इसी के बारे में कहना है, जहाँ उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है। लेट अरुण जेटली जी के बारे में यहाँ पर बताया गया कि उनका क्या मानना था रिगार्डिंग दिस अपॉइंटमेंट्स और किस तरीके से, तो कहने का मतलब ये पूरे यहाँ पे एडिटोरियल को का मैंने क्रक्स ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया कि ये जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं और जिस तरीके से गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट हुआ, उसमें जो अब्दुल हसन नज़ीर जी का जिस तरीके से अपॉइंटमेंट हुआ, तो उसको क्वेश्चन करते हुए ऑर्डर ने पिछले कुछ एग्जाम्पल साइड किए जहाँ पे लोगों ने ऐसी कुछ पोस्ट को यहाँ पर एक्सेप्ट किया, और ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिए जहाँ पिछले कुछ 30, 40, 50 सालों में जिन लोगों को ऐसी पोस्ट दी गई उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो अल्टीमेटली ऑर्डर का कंक्लूजन जो है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में कि यहाँ पर जुडिशरी अलग है, और हमें किसी भी जज को या किसी भी एडवोकेट को इस तरीके की अगर वो चीज़ में जाते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कुछ अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो अल्टीमेटली वो एक दर्शाता है कि आप अनबायस पर्सन नहीं है, आप कहीं ना कहीं बायस्ड हैं और आप सरकार के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। और ऐसा ये ऑर्डर ने भी बोला है कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि ये केवल बीजेपी गवर्नमेंट है तो यहाँ ऐसा हो रहा है, पहले भी अपने कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी ऐसा बोला है। बट ऑर्डर ने बोला कि हम पुरानी बातों की बात क्यों करें, हम रादर अभी की बात करते हैं जो रिसेंटली हैपनिंग हुई। तो इस चीज़ को भी ऑर्डर ने यहाँ पर इस एडिटोरियल में यहाँ पर बताया। तो इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया है, इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा एडिटोरियल यहाँ पर लिखा गया और क्रिटिसाइज़ किया गया ये जो रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay. Then indigenous carrier Vikrant will be operational by year end सेट बाय नेवी चीफ। तो हमारे जो नेवी के जो चीफ है एडमिरल आर हरि कुमार जी, उन्होंने इसकी जानकारी दी है कि हमारा जो INS विक्रांत है उसको यहाँ पर इस साल के एंड तक यहाँ पे कमीशन कर लिया जाएगा। एज वी आर ऑलरेडी अवेयर कि जिस तरीके से हम हर सेक्टर में डिफेंस की बात की जाए, हमारे जो आर्म फोर्सेज की, आर्मी की प्रोक्योरमेंट्स की बात की जाए, हमने कल ही डिस्कस किया कि जो हमारे आर्मी के चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी, उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से 15,000 करोड़ के और हमने यहाँ पर इक्विपमेंट्स यहाँ पर परचेज करने की बात की। तो इन द सेम वे जो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है उसमें एक और
इजाफा होगा और INS विक्रांत जो है जल्दी हमारे यहाँ पे कमीशन कर लिया जाएगा। इसकी जानकारी हमारे इंडियन नेवी के जो चीफ एडमिरल है आर हरि कुमार जी ने दी, बोलने की उनकी टेस्टिंग यहाँ पर चल रही है और 2 फेजेज़ में टेस्टिंग यहाँ पर ऑलरेडी चल रही है और थोड़ा समय और लगेगा और अल्टीमेटली इस साल में हम डेफिनेटली यहाँ पर इसको कमीशन कर लेंगे। सो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप पढ़ सकते हैं डेफिनेटली। Then protest calendar for 2023-2024 ready to press for statehood for लद्दाख। सो पिछले कुछ समय से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि लद्दाख के लोग अपनी कुछ स्पेशल डिमांड्स कर रहे हैं और इसकी वजह से 15 फरवरी से उन्होंने बोला है कि हम दिल्ली में यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और वैसे ही कुछ यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है जहाँ पे देयर आर दीज पीपल आर फ्रॉम लद्दाख एंड दे आर डिमांडिंग स्टेटहुड, दे आर डिमांडिंग 6th शेड्यूल। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 317-35A, तो लद्दाख के लोगों का ऐसा मानना था कि हमें जम्मू कश्मीर से अलग करो। रीज़न बीइंग जम्मू कश्मीर के साथ अगर हम हैं तो आप बार बार डेवलपमेंट के बाद जम्मू कश्मीर की करते हैं, लद्दाख को आप भूल ही जाते हैं। लद्दाख एक छोटा सा राज्य है, अभी तो यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे लगभग 3 लाख लोग रहते हैं, मोस्टली ट्राइबल पॉपुलेशन है, 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, लेह और करगिल। तो ऐसे में हमारा डेवलपमेंट का कोई नहीं सोच रहा। तो अब जैसे यहाँ पर आर्टिकल 370-35A का एब्रोगेशन हुआ 5 अगस्त 2019 को, तो लद्दाख में बहुत खुशी थी कि हमको फाइनली जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया, एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो एक बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या हुआ, वो जो विक्ट्री वाली चीज़ थी वो अब कहीं ना कहीं समाप्त होती जा रही है। अब लोगों में एक बहुत ज़्यादा रोष है कि अब हम क्या चाहते हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस को, स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाए। यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, 6th शेड्यूल की। 6th शेड्यूल के तहत यहाँ पे क्या होता है, और 6th शेड्यूल अभी तक हम देखा जाए तो केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एप्लीकेबल है। तो क्या सरकार 6th शेड्यूल में यहाँ पर ले सकती है लद्दाख को? बिल्कुल ले सकती है, बट उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं और वो बिल्कुल पॉसिबल है थ्रू पार्लियामेंट। बट अभी यहाँ पर सरकार ने कोई भी अपनी मंशा नहीं जारी करी कि हम 6th शेड्यूल में लेंगे। हालांकि पहले कुछ हमारे यूनियन मिनिस्टर्स जब लद्दाख गए थे तब उन्होंने लद्दाख की जो पॉपुलेशन उनको बोला था कि हम सोचेंगे इसके बारे में स्पेशल स्टेटस। तो बट लोगों का यहाँ पर डिमांड है कि जिस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में या छोटे स्टेट्स में लाइक सिक्किम जिसकी पॉपुलेशन लद्दाख से कम है, अगर वहाँ पर आप इस तरीके के 6th शेड्यूल में उनको डाल सकते हैं तो हमें क्यों नहीं, राइट। और 6th शेड्यूल में डालने से क्या होगा, बेसिकली EDC सेटअप की जाती है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और उसके तहत जो डेवलपमेंट है वो बहुत फटाफट हो पाता है। क्योंकि अल्टीमेटली लद्दाख में अब चुनाव नहीं होने, लद्दाख में को एक जो लद्दाख इज बेसिकली नाउ यूनियन टेरिटरी जिसको एक लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर चलाने वाले। तो ऐसे में उनका ऐसा मानना है कि 6th शेड्यूल में आप देंगे तो हमारे और ज़्यादा कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा और हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के जो इशूज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो हालांकि गवर्नमेंट यूनियन की और गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत काम कर रही है, बट फिर भी बाकी जो हमारी यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, उसको और बेटर करने के लिए हमें 6th शेड्यूल में यहाँ पे डेफिनेटली डालना चाहिए। इसी के डिमांड को लेते हुए यहाँ पे देयर लॉट ऑफ पीपल ऑफ लद्दाख दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन दिस न्यूज इज अबाउट अडानी हिंडनबर्ग। हमने ऑलरेडी बहुत से डिस्कस किया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे क्योंकि कल भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि हम तैयार हैं, आप कोई भी एक कमेटी बनाइए, बट हमारा ऐसा मानना है कि जो लोग उस कमेटी को हेड करे या रहे उसका हम उनको सजेस्ट करें और वो भी एक सील्ड एनवेलप में रहे, उसका किसी तरह से डिस्क्लोज नहीं हो, ताकि लोगों में एक गलत इमेज यहाँ पे नहीं जाए रिगार्डिंग दोज पर्सन और रिगार्डिंग RBI एंड सेबी और इन्वेस्टर्स मार्केट। अब यहाँ पे क्या हुआ है, कांग्रेस लीडर जयराम रमेश urges Reserve Bank of India and Securities Exchange Board of India, that is SEBI, to probe allegations against Adani Group। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि बिकॉज हमारे देश में जो जितने बैंकिंग सिस्टम है कमर्शियल बैंक से, उनको यहाँ पर रेगुलेट करता है RBI, और जो हमारा शेयर मार्केट है, सिक्योरिटीज मार्केट, उसको रेगुलेट करता है SEBI। अब जैसे यहाँ पे अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, काफ़ी सारे लोगों का पता चला, जैसे LIC का एक्सपोजर लगभग मोर देन 35,000 करोड़ यहाँ पे अडानी एंटरप्राइजेज में, SBI ने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो ऐसे में यहाँ पर जयराम रमेश जी का ऐसा मानना है कि यहाँ पे RBI और SEBI को ड्यू डिलिजेंस यहाँ पर लेना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि कितना लोन्स यहाँ पर अडानी ग्रुप का, अडानी एंटरप्राइज ने ले रखा है और किस तरीके से पूरा मैनिपुलेट कर रहे हैं, किस तरीके से इश्यूज़ है, और इन केस अडानी ग्रुप अगर बैंकरप्ट होता है तो पैसा कैसे रिकवर किया जाए। इसी चीज़ को यहाँ पर डायरेक्ट करते हुए यहाँ पे जो दोनों के जो चीफ है, दैट इज़ RBI के जो गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांता दास जी, और जो SEBI की जो हमारी चेयरपर्सन है श्रीमती माधवीपुरी बुच, उनसे यहाँ पर उनको यहाँ पर इन लेटर यहाँ पे जयराम रमेश जी ने बताया कि हमें जल्द से जल्द जो ड्यू डिलिजेंस को फॉलो करना चाहिए, सो दैट स्ट्रिक्ट एक्शन टाइमली लिया जा सके, ताकि इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ देखने को मिले तो हमारे पास समय रहे और हम उसको वापस से कोप अप कर सकें। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। उत्तराखंड फर्म्स अप जोशीमठ रिलीफ प्लान।
सो जोशीमठ के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जोशीमठ में जिस तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारी बिल्डिंग्स में, काफ़ी सारे घरों में यहाँ पर क्रैक्स है, इवन रोड्स पे क्रैक्स है, तो उसके बाद सरकार क्या कोशिश कर रही है कि जो घर ऐसे लग रहे हैं या जो होटल्स ऐसी लग रही है जो टूट सकती है, गिर सकती है, उनको यहाँ पर डिमोलिश किया गया और अब लोगों को सेफ प्लेसेस में यहाँ पर पहुँचाया गया। एनडीआरएफ की टीम बहुत टाइमली यहाँ पर चली गई, पूरा रिलीफ मैनेजमेंट यहाँ पर किया जा रहा है, बट काफ़ी लोगों का प्रोटेस्ट है कि हमारी प्रॉपर्टीज़ को डिमोलिश कर दिया गया, अब हमारा क्या होगा। बट अब यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया है, कैबिनेट ने इस चीज़ को अप्रूव किया है, एक पॉलिसी जहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, या तो आपको पैसा दिया जाएगा या आपको ऐसी एक प्रॉपर्टी दी जाएगी। तो वैसे 3 यहाँ पर प्लान्स यहाँ पर लेके आई है उत्तराखंड गवर्नमेंट, सो दैट दोज पीपल जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको यहाँ पे अगर माइग्रेट करना पड़ा है या जिनकी प्रॉपर्टी है उनको डिमोलिश कर दिया गया, ताकि वो एक ऐसी सिचुएशन में रहे कि एटलीस्ट उनके पास आराम से वो गुजारा कर सके और ऐसा ना हो कि उनके पास कुछ 2 वक्त की रोटी के लिए या प्रॉपर अपनी नीड्स, बेसिक नीड्स को, एम्यूनिटीज़ को फुलफिल करने के लिए उनके पास समय या पैसा ना रहे। तो इस चीज़ की भी शुरुआत यहाँ पे जो उत्तराखंड में जोशीमठ में यहाँ पर की गई है। और पहले हमने देखा था जैसे यहाँ पर ये इशू हुआ तो एनटीपीसी गो बैक के बहुत नारे लग रहे हैं और लोग काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि सरकार बिल्कुल गलत कर रही है, अल्टीमेटली हमें अगर यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। बट नाउ जिस तरीके से धीरे धीरे एज थिंग्स हैव पास, थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मल और पूरा यहाँ पर रिलीफ का भी काम यहाँ पे डिमोलिशन ड्राइव के थ्रू यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए, नाउ ऑन द वर्ल्ड सेक्शन, China must take a haircut on its loans to poor countries, says India's G20 Sherpa. सो यहाँ पर एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट यहाँ पे आया है बाय आवर इंडिया G20 शेरपा जो पूरा उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। और हमें ऑलरेडी पता है कि अभी हम G20 के प्रेसिडेंट भी हैं 1 दिसंबर 2022 से। लास्ट ईयर ही हमने जो है हमने इसकी प्रेसिडेंसी ली थी और साल भर तक ये प्रेसिडेंसी हमारे पास रहनी है। फर्स्ट मीटिंग इसकी ऑलरेडी हो गई कोलकाता में। सो यहाँ पे हमारे जो G20 के जो शेरपा है श्री अमिताभ कांत जी, जो फॉर्मर नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं, तो उन्होंने यहाँ पर बोला कि चाइना अपनी जो पॉलिसी है उसको सही करे और चाइना का अल्टीमेटली एम जो हो रखा है दैट इज अबाउट डेट ट्रैप। डेट का मतलब होता है कर्जा और ट्रैप का मतलब होता है एक तरीके से जाल। तो चाइना यहाँ पर क्या कर रहा है, बेसिकली लॉट ऑफ कंट्रीज जो पुअर कंट्रीज़ है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए यहाँ पर पैसा देता है और एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पर देता है। और अल्टीमेटली होता क्या है कि दीज कंट्रीज आर नॉट एबल टू रीपे। अगर ये रीपेमेंट नहीं कर पाते तो वो जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है या वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो जगह है, वो कहीं ना कहीं चाइना यहाँ पर लीज पे लेता है, खुद ओनरशिप में लेता है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कंट्रीज़ की बात करिए, आप जिबौती की बात करिए, अफ्रीकन नेशन में तो बहुत हो रहा है। इवन हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया, वहाँ पे भी जो हम्बनटोटा पोर्ट था उसी के बारे में हम बताया गया, वो यहाँ पर अल्टीमेटली चाइना के पास चले गया। तो और पाकिस्तान की भी स्थिति हम ऑलरेडी जानते हैं कि पाकिस्तान को बहुत फंड यहाँ पे किया गया। अब चाइना की भी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो अब यहाँ पे चाइना डेफिनेटली क्या कर रहा है कि पाकिस्तान की जो CPEC यहाँ पे उन्होंने बनाया वहाँ पे, और इवन काफ़ी सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस अपने हाथ में यहाँ पर लेना चाह रहा है। तो उससे अल्टीमेटली इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो उसी को कैटर करने के लिए काफ़ी समय बाद एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट आया है और उसमें यहाँ पर उन्होंने बोला है दैट चाइना मस्ट टेक ए हेयर कट ऑन इट्स लोन्स टू पुअर कंट्रीज, सेज इंडिया G20 शेरपा। दैट मीन्स चाइना यहाँ पर ज़बरदस्ती लोन यहाँ पर दे रहा है काफ़ी सारे देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हर देश यहाँ पे बनाना चाहता है कि डेवलपमेंट हो, लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिले। बट क्योंकि जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़, उनका इतना पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं तो अल्टीमेटली चाइना उनको बोल रहा है कि पैसा हम लगाएंगे और पूरी मदद हम करेंगे और कहीं ना कहीं आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। बट अल्टीमेटली इफ दे आर नॉट एबल टू रीपे, तो चाइना उसको रख लेता है और रख लेता है तो उसको अलग अलग अपने मोटिव के लिए, अपने पर्पज़ के लिए यहाँ पर यूज़ करता है। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया बाय द अमिताभ कांत जी ऑफ G20 शेरपा। चलिए, सो हियरन आई कंक्लूड विद टुडेज सेशन वेयरन वी हैड डिस्कस्ड लॉट ऑफ न्यूज़ अबाउट नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ और कुछ जो BBC रिलेटेड था। और आज के एडिटोरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। सो हियरन आई कंक्लूड विद टुडेज एनालिसिस। इफ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर अस दैट हाउ वी कैन improve or how we can bring with a new exercise, you can definitely suggest us in the comment section of this video. So that's all from my side. Thanks for watching.